जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। तो जैसे जीवन में हमारे बाबा जुड़ते हैं, जब बाबा की एंट्री होती है, जैसे नीम करोली बाबा, शुक्राना गुरुजी या साईं बाबा, कोई भी अगर आपके जीवन में जुड़ने लगता है, आपके जीवन में आपको साइन मिलने लगते हैं, तो क्या हमारे जीवन में जो ज्योतिष है, जो कुंडली है, वो काम करती है? क्या वाकई में वो हमारी मदद करेगी? तो इसका कोई सटीक आंसर तो नहीं है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जब बाबा लोग, जब भगवान गुरुदेव आपके जीवन में आते हैं, तो आपकी ज़िंदगी बहुत हद तक उनके हाथ में हो जाती है। मतलब पूरी ज़िंदगी उनके हाथ में हो जाएगी आपकी। तब आप चाह के भी वो चीज़ें नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो, बल्कि वो चीज़ें होंगी जो भगवान चाहते हैं। तो यहीं से आप पहली चीज़ का अंदाज़ा लगा लो कि ज्योतिष कुंडली यहाँ फेल हो गई। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बाबा जब आते हैं, भक्ति में जब हम लोग आते हैं ना, तो चीज़ें फेल हो जाती हैं। अब इसके पीछे रीज़न सबसे बड़ा ये है कि इस समय पे, इस काल में, अगर आपके जीवन में शुक्र की महादशा चल रही है, सपोज़ कीजिए कि आपके जीवन में पैसा चाहिए बहुत, लेकिन आप देखोगे कि उस टाइम पे वो चीज़ें नहीं हो रही होंगी, या आप करियर में बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो गए, करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होगे, तो वहाँ तो फेल हो गया मामला। लेकिन वहीं आप देखोगे कि आपकी जो आत्मिक जागृति है वो हो रही है। समझ रहे हो आप? तो कुंडली ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं करती है, बहुत हेल्प करती है, हमें बहुत रास्ते दिखाती है। लेकिन जो आप इस सिचुएशन में जाके पैसे देके उनसे मदद मांगते हो, उनसे रास्ता दिखाते हो, ये चीज़ें आपके लिए ठीक नहीं है। ये चीज़ें हम क्या है कि एक्चुअली में पैसों का वेस्ट करते हैं बहुत हद तक। क्योंकि जब आप भक्ति में होते हो ना, तो प्रॉपर भक्ति में आप चले जाओ। फिर नाम जप, मेडिटेशन, ध्यान, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। इसके अलावा अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो, जो भी आप कर रहे हो वो करो। फिर आप अनस्टेबिलिटी को स्टेबल बनाने के चक्कर में पैसे उधर मत खर्च करो, उन पैसों को सही जगह लगाओ, उन पैसों को अच्छे कर्मों में लगाओ, दान पुण्य में लगाओ। फिर इससे क्या है कि आपके प्रारब्ध भी कटते हैं। आपके जो बहुत बुरे से बुरे प्रारब्ध होते हैं वो दान के थ्रू कट जाते हैं। उस कर्मों को तो हमें डील करना पड़ता है, लेकिन जब गुरुदेव आते हैं तो हमें सबसे पहले सर्व करना सिखाते हैं, अनकंडीशनल लव ही सिखाते हैं। तो आप सर्व करना सीखो, क्योंकि हमारा दिमाग उस टाइम इतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है, मेंटली हम इतने ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं कि हम उन चीज़ों को एकदम से ग्रैब नहीं कर पाते हैं, पकड़ नहीं पाते हैं। तब हम भागने लगते हैं, तब हम इधर उधर सोचते हैं कि कोई हमारी हेल्प कर दे, लेकिन उस टाइम पे कोई नहीं आता है हमारी मदद करने। लेकिन प्रभु आते हैं, प्रभु हमारी हेल्प हमेशा करते हैं, बाबा हमारी हेल्प किसी न किसी थ्रू कर ही देते हैं। कभी हो सकता है, कभी आपको वो ज्योतिष वाला भी ऐसा बता देगा कि आपको वहाँ से रास्ता दिख जाएगा। हम पूरी तरीके से विश्वास नहीं वो कर सकते हैं कि पूरा 100% रास्ता दिखाएगा, लेकिन एक विश्वास, एक रास्ता दिख जाता है। लेकिन उसके पीछे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस आप भक्ति, नाम जप करते रहो, ध्यान करते रहो। भक्ति और नाम जप मत रोकना, आप पूजा पाठ मत रोकना। इस चीज़ से आपको भगवान बहुत तरीके से रास्ता दिखाते हैं। आपके फ़ोन में भी इतनी सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आपको ऑटोमेटिक रास्ता दिखने लगता है। इसीलिए आप कोशिश करो कि पैसे अगर आपके जीवन में अनस्टेबिलिटी चल रही है तो उनको सही जगह लगाओ और भक्ति नाम जप शुरू कर दो, क्योंकि आपके जीवन में अब वो वाला मोड़ आया है जहाँ आपके जो थोड़े बुरे कर्म थे ना वो कटने शुरू हो गए हैं और आपको तैयार किया जा रहा है एक नए रास्ते के लिए, एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए। इसीलिए तो घबराना नहीं है। बहुत ही घबराहट होती है, बहुत नेगेटिव होते हैं, लेकिन अपने पैसों को सही जगह लगाना है, सही इन्वेस्टमेंट करनी है। जय श्री राम।